दोस्तों आज मैं ऐसा स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिसका फ्यूचर तो काफी ब्राइट दिख ही रहे। इसके अलावा वो ऐसा इंडस्ट्री में है जो लेस वोलेटाइल रहेगा इन दिस हाईली वोलेटाइल मार्केट। तो उस मामले में भी ये काफी सेफ स्टॉक है। तो सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल्स देखते हैं और देखते हैं कि इसमें काफी ग्रोथ हुआ है। तो 2018 को इसका सेल्स था 1600 करोड़। फिर 2019 को इट वेंट अप टू 1864 करोड़। फिर 2020 को 2062 करोड़। 2021 को थोड़ा सा नीचे गिरा टू 2033 करोड़ और आज के दिन ऑलमोस्ट 2500 करोड़ का फिगर टच कर लिया है। और वहीं ओपीएम मार्जिन का बात करें यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वहां भी बढ़ोतरी हुआ है। अब देखिए जैसे 2018 को इट वाज 9%, 2019 को 8%, 2020 को वापस 9%, बट 2021 को 11% हुआ और आज के दिन अराउंड 10% है। अब मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, और इस यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स है। एक्चुअली मैं बताता हूँ क्यों इंटरेस्टिंग है। जैसे 2018 को था अराउंड 64 करोड़, फिर 2019 को 69 करोड़, फिर 2020 को 79 करोड़, पर 2021 को मेजर जंप टू 120 करोड़ और फिर आज के दिन अराउंड 141 करोड़ है। अब देखिए जो 2020 से 2021 में जो मेजर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ है इन इट्स नेट प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट 50%। देखिए 80 करोड़ से 120 करोड़ होना मतलब पूरा 50% बढ़ गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था एक तो कि इनका जो इंटरेस्ट एलिमेंट है उसमें काफी कटौती आया है। देखिए हर साल पिछले कुछ सालों से अपना डेट रिड्यूस ही करती जा रही है, जिस कारण से इसका इंटरेस्ट भी कम हो रहा है। जिस कारण से इंटरेस्ट कम हो रहा है तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही। ऑलमोस्ट 26 करोड़ जो 2020 में इंटरेस्ट था वो 2021 में केवल 21 करोड़ था। दैट इज ऑलमोस्ट 25% ड्रॉप। उसके अलावा इसका कुछ अदर एक्सपेंसेस में भी कटौती हुआ था और इसका एम्प्लॉय कॉस्ट भी कम पड़ा था। तो वो सब चीज के कारण इसका नेट प्रॉफिट काफी जंप किया। और वहीं इसका आरओई फिगर्स का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है। वही सेम केस रहा आरओसीई में भी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जैसे 2018 को था अराउंड 29%, 2019 को 29%, 2020 को भी 29%, पर 2021 को जंप टू 35%। तब देख रहे ना हर जगह इंप्रूवमेंट आया है, फ्रॉम ओपीएम टू आरओई टू आरओसी टू सेल्स। तो ये वन ऑफ द प्राइम रीजन है मुझे कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है। बाकी मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रोमोटर्स के पास अराउंड 38% शेयर है। फिर उसके बाद एफ के पास अराउंड 9%, डीआईएस के पास 25% और बाकी हम जैसे पब्लिक के पास अराउंड 28%। दिस कंपनी बेसिकली सेल्स इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड लाइटिंग एंड स्विच गेयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अब इसका जो ईसीडी सेगमेंट है यानी इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट, उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स है, फ्रॉम सीलिंग फैन टू पोर्टेबल फैंस, देन मल्टी यूटिलिटी फैंस, फिर आपका वाटर हीटर्स, ऑयल फील्ड रेडिएटर्स, ड्राई आयंस, मिक्स ग्राइंडर्स। इसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट्स है, पर आपको आइडिया हो गया कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है। और दूसरा लाइटिंग और स्विच के सेगमेंट में ये प्रोवाइड करती है जैसे एलईडी लाइट्स, देन सीएफएल लाइट्स, उसके अलावा आपके स्विच केयर्स इंक्लूडिंग मिनिएचर रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर्स। दोस्तों कंपनी का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इनफैक्ट इसका जो फैल्कन 425 मॉडल है फैन का, दैट इज द फास्टेस्ट फैन इन द मार्केट। ये सीके बिरला की कंपनी है एंड इट हैज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन कोलकाता, नोएडा एंड फरीदाबाद। इनफैक्ट अपने कंट्री का ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फैंस है एंड एक्चुअली इट एक्सपोज टू 35 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इसका जो ग्रॉस रेवेन्यू है उसका 50% एक्चुअली कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स एंड 50% फ्रॉम डोमेस्टिक बिजनेस। मेनली जो प्रोडक्ट्स है वो बेचती है थ्रू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। देखिए क्लब इसका ऑनलाइन में भी प्रेजेंस है, पर फिलहाल उससे जो रेवेन्यूज आता है दैट इज इन सिंगल डिजिट। और मार्केट शेयर का बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है अराउंड 80% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है इन रिस्पेक्ट टू फैंस। इसके अलावा इट इज नंबर 3 टू नंबर 4 कंपनी इन द कूलर सेगमेंट और बेसिक इन द वाटर हीटर सेगमेंट में भी ये नंबर 5 में आती है। और अपना ओपीएम मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और एक्सपैंड कर रही है, फिर ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रही है, और उसके अलावा इट इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट अ स्टेडी सप्लाई चेन विद स्पेशल फोकस ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड एफिशिएंसी। अच्छा अपने सब जानते हैं इन्फ्लेशन हर जगह हुआ है। अब कंपनी के लिए भी जिसको रॉ मटेरियल्स थे उसमें काफी इन्फ्लेशन हुआ, तो उसको भी मिटिगेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए टू अराउंड 15 to 20% ऑफ इट्स प्रीवियस प्राइसेस। तो यहाँ टू सर्टेन एक्सटेंट कंपनी एब्जॉर्ब कर पाई द इंक्रीज इन रॉ मटेरियल्स। इसके अलावा कुछ अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस की, अपने इन्वेंट्री और रिसीवेबल लेवल्स भी काफी डाउन की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल सिंस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इसको ऑलमोस्ट 5% तक चला गया था ऑफ इट्स ओवरऑल रेवेन्यूज, उसको भी 2 to 3% तक लिया है, विच इज जनरली द लेवल्स द कंपनी वर्क्स एट। एक और चीज है जिसमें कंपनी को फायदा होता है कि इसका जो प्रीमियम और डेकोरेटिव फैंस है वो 45% ऑफ इट्स सेल्स वॉल्यूम है। तो उसमें क्या होता है ना कि प्राइस इंक्रीज करने में उनको इतना जोर नहीं आता है,
बिकॉज सिंस वो हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, देखिए हाई प्रीमियम से रियली हाई प्रीमियम, क्योंकि इसको जो रियली हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो केवल 10% ऑफ इट्स रेवेन्यूज है, तो इसको जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उसमें क्या प्राइस इंक्रीज इजीली हो जाता है। सो दैट्स अगेन अ प्लस पॉइंट फॉर दिस कंपनी। दूसरा एक और कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हुआ कि सप्लाई चेन इश्यूज इसको फेस करना ही नहीं पड़ा इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ना इस साल ना उसके पिछले साल, एंड दैट्स अ बिग प्लस। उसके अलावा जो भी कंपनी नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है उसके पहले ही अपने बोर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स को अच्छी तरह से इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट्स। एक्चुअली दिस कंपनी इज अ सब्सक्राइबर ऑफ चैनल फाइनेंसिंग एंड वेंडर फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स, एंड इस कारण से ये दोनों प्रोग्राम से कंपनी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले फ्रॉम इट्स सप्लायर्स। आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडरेट पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेने चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला होगा ₹5000 में, जहां मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर ₹7000 में जहां 15 शेयर्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और फाइनली ₹10000 में जहां मैं 25 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। अब कंपनी का कहना है कि पिछला क्वार्टर अप्लायंसेस का सेगमेंट इतना अच्छा नहीं गया क्योंकि ओमिक्रॉन के कारण फेस्टिवल सीजन में इतना बिका नहीं माल। दूसरा, विंटर भी डिले था, उस कारण से भी इसके जो हीटर्स है उसमें कोई खास सेल्स नहीं आया। तो इसका स्विच गेयर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और उसमें कंपनी की अच्छी कमाई हुई है, एंड द क्लास क्वार्टर हैज बीन अ फैंटास्टिक क्वार्टर। वर्सेस इसका ईसीडी सेगमेंट 70% शेयर ऑफ द रेवेन्यूज लाती है, इसलिए डेफिनेटली इंपैक्ट तो हुआ था। इसलिए पिछला क्वार्टर का फिगर्स इतना कोई बढ़िया नहीं था, इट वाज काइंड ऑफ लैकलस्टर, जिस कारण इसका शेयर प्राइस में भी खास बढ़ोतरी नहीं, इट्स गॉन डाउन। और मे बी ये अच्छा टाइम है कंपनी का स्टॉक्स लेने का, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शेयर प्राइस काफी गिरा है। और एक्सपोर्ट बिजनेस का बात करें, इसका जो श्रीलंका सूडान जो कंट्रीज है वहां तो एक्सपोर्ट बिजनेस इफेक्ट हुआ ड्यू टू जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इमरजेंसीज। एक और रीजन था कि स्विचवेयर बिजनेस में 25% का ग्रोथ आया इन दिस क्वार्टर। वन ऑफ द प्राइम रीजंस वाज कि नए प्रोडक्ट्स से लॉन्च किए, स्पेशली द मास सेगमेंट, और जो स्विचेस जो ये काफी इकोनॉमिकल स्विचेस है, एंड दैट हेल्प्ड अ लॉट इन द सेल्स। उसके अलावा इट इज आल्सो प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट्स थ्रू दिस इलेक्ट्रिशियन कम्युनिटी। उनको बोलते हैं कि भाई और प्रमोट करो मेरे प्रोडक्ट्स को, कस्टमर्स को अगर कोई प्रोडक्ट कोई स्विचेस चाहिए तो हमारा प्रोडक्ट के बारे में आप उनको बताओ, तो वहां भी कंपनी का सेल्स काफी इंप्रूव हुआ है। ऊपर से अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी काफी इंप्रूव किए। इनफैक्ट जो पहले जो वर्किंग कैपिटल अराउंड 52 डेज का था, अब वो इट हैज रिड्यूस टू 34 डेज। और देखिए डेकोरेटिव प्रीमियम फैन जो 45% ऑफ रेवेन्यूज लाती है ऑफ द टोटल फैन सेल्स, उसमें क्या जो प्रीमियम फैंस है वो 10% ऑफ द रेवेन्यू लाती है। अब प्रीमियम फैंस मतलब क्या हुआ, तो क्या पहले कंपनी प्रीमियम फैंस को बोलती थी अराउंड 3500 के ऊपर जो भी फैंस थे वो बेसिकली प्रीमियम फैन सेगमेंट में आता था। अब उसमें क्या 70% का इंक्रीज हुआ इन द प्राइस, तो अब क्या हो गया 4000 का लेवल से स्टार्ट होता है प्रीमियम फैंस। तो अगर कंपनी बात करती है प्रीमियम फैंस का तो इट इज बेसिकली अबव 4000 रुपीज। और कंपनी अपनी लेटेस्ट में एक फ्लोरल फैंस लॉन्च की है विच इज अ न्यूली यूनिक पेटेंटेड डिजाइन फैन, एंड ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक फैन में ट्रिम्स और रिवेट्स है ही नहीं। और कंपनी का कहना है कि देखिए मेटल फैंस में हो सकता है तभी भी इस टाइप के फैंस को लॉन्च हुए होंगे, बट एल्यूमिनियम तो वी आर 100% श्योर कि ऐसा कोई फैन नहीं है, बिकॉज एल्यूमिनियम फैंस वो वीक मटेरियल होते हैं तो ब्लेड्स को होल्ड नहीं कर पाते, इसलिए शैंक्स एंड रिवेट्स का जरूरत पड़ता ही है इन द एल्यूमिनियम फैंस, और उसी को कंपनी ने रिमूव कर दिया इन दिस पेटेंटेड डिजाइन। ऊपर से कंपनी देख रही है कि मार्केट का रिक्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है, अब पीपल प्रेफर करे पावर एफिशिएंट फैंस, तो वहां भी कंपनी काफी ध्यान दे रही है। और कंपनी कहती है कि जब प्राइस इंक्रीज करती है अपना प्रोडक्ट्स का तो इतना कोई इशू नहीं होता है, स्पेशली इन द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए बोले कि पूरा ओवरऑल मार्केट में भी देयर हैज बीन अ प्राइस इंक्रीज, तो दैट्स नॉट एन इशू। प्रॉब्लम होता है ट्रेड में। अब इसको जो रिटेलर्स है डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो शुरू में क्या करते हैं, उन लोग ट्राई करते हैं अपना जो चैनल इन्वेंट्री है उसको पहले हटाने का। जब प्राइस इंक्रीज होता है प्रोडक्ट का तो एक बार कंपनी से प्रोडक्ट्स नहीं लेती, उनका जो ऑलरेडी इन्वेंट्री लेवल्स है उसको रिड्यूस करने का कोशिश करती है और सोचते हैं कि मे भी बाद में करेक्शन आ जाएगा, दाम गिरेगा तो तब लोग उठा लेंगे प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंपनी। पर फिलहाल ऐसा होने वाला नहीं, कंपनी बोल रही है, और लोग को फाइनली लेना पड़ता ही है। और कंपनी का कहना है इसका जो स्विचेस और स्विच के सेगमेंट है ये ग्रो करती रहेगी, इसमें काफी अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है, फॉर अ सिंपल रीजन दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मार्केट ग्रोथ बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द मार्केट शेयर ग्रोथ। तो यहाँ से ग्रोथ काफी आसानी से हो सकती है और हो रही है ऑलरेडी। और कंपनी का कहना है कि ओमिक्रॉन में ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री में डिसेलरेशन हुआ है इन द ग्रोथ ऑफ द ईसीडी सेगमेंट। कंपनियां फिगर्स बताती है, जैसे टू व्हीलर सेगमेंट में कंपनी बोलती है कि जो बड़े कंपनीज है उनके जो एंट्री लेवल बाइक्स है वो कोई खास उसमें अपलिफ्ट नहीं आया इन द सेल्स वॉल्यूम। और वहीं सैमसंग और एलजी का रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन ले लीजिए, उसमें भी एंट्री लेवल में कोई खास अप ट्रेंड नहीं आया है। कंपनी का कहना है कि पिछला क्वार्टर वाज नॉट दैट ग्रेट पर अगला फ्यू क्वार्टर शुड बी गुड, बिकॉज अब तो काफी कंट्रीज लाइक यूके तो मानने लगे कि अब पैंडेमिक नहीं रहा, ये बेसिकली फ्लू हो गया, तो उसको फ्लू की तरह ट्रीट करिए। तो वो जो है द वर्स्ट पार्ट कंपनी फील्स इट्स गॉन ओवर। अब जो नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स है वो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। और कंपनी का कहना है कि रूरल रीच का बात करें यानी ग्राम वगैरह में, नॉट टाउन्स, एकदम स्मॉल लिटिल विलेजेस, वहाँ के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है वो तो डायरेक्ट रीच पहुंचता है, वो डायरेक्टली रूरल एरिया तक भी पहुंच जाता है। बट अपने जो अप्लायंसेस प्रोडक्ट्स है जैसे किचन अप्लायंसेस हो गया, फैंस हो गया,
फिर आपके वाटर हीटर्स हो गया, ये सब हो गया, ये बेसिकली गांव ग्राम तक नहीं पहुंचता डायरेक्टली, ये सब हमारे टाउन्स तक पहुंचते हैं और फिर टाउन से सब सप्लाई होता है टू दिस स्मॉल लिटिल विलेजेस, डायरेक्ट रीच नहीं है टू द विलेजेस। पर क्या है ना, हमारा टाउन्स में डिमांड बढ़ती जा रहा है और हम लोग फोकस भी करें क्योंकि विलेजेस से भी काफी डिमांड आता है। सिंस टाउन्स में फोकस करें, सिंस स्मॉलर टाउन्स में बिकेगा माल, तो समझ में आ जाएगा कि काफी ऑफटेक हो रहे फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस फ्रॉम दीज स्मॉलर टाउन्स। साथ साथ कंपनी बोली कि और प्राइस इंक्रीज होगा और जुलाई के बाद से हो सकता है उसमें 10% का इसके जो फैन सेगमेंट है उसमें प्राइस इंक्रीज हो बिकॉज ऑफ द स्टार रेटिंग। नया स्टार रेटिंग आ जाएगा जिससे 10% इंक्रीज करेगी ये अपने फैंस के प्राइसेस में। तो ध्यान रखें, अगर आपका प्लान हो रहा है ओडियन फैंस लेने का तो अभी से आप ले लो। क्या पता ओडियन फैंस नहीं और भी जो कंपनी के फैंस है उन लोग भी माइट इंक्रीज द prices of the fans may be from July onwards or maybe earlier also depending on the star rating which they are going for। ऊपर से कंपनी बोलते हैं कि देखिए कंज्यूमर को भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि बहुत हाई वैल्यू डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल शेयर ऑफ द वॉलेट, तो इतना इशू नहीं होता है विद द कंज्यूमर्स। और इस कारण से जब लोग प्राइस इंक्रीज भी करते हैं स्पेशली टू द स्टार रेटिंग तो उसका पे बैक पीरियड भी काफी जल्दी होता है। और फाइनली ई कॉमर्स सेगमेंट में देखे तो कंपनी बोलती है कि देखिए ई कॉमर्स में हम लोग का बढ़ रहा है बट उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ज्यादा हम लोग को ट्रैक्शन मिला है इन इट्स ट्रेड चैनल्स। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ई कॉमर्स में फेस्टिव मंथ्स या फेस्टिव जो सीजन है उसमें तो क्या ई कॉमर्स में काफी अच्छा सेल्स फिगर मिलता है, और उसके अलावा जो बाकी मंथ्स है उस समय उनको ट्रेड चैनल से ज्यादा अच्छा सेल्स मिलते हैं, वहां ग्रोथ ऑफ सेल्स इज मच हायर देन द ई कॉमर्स। इसलिए कि कंपनी ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है ऑन इट्स ट्रेड चैनल्स रादर देन द ई कॉमर्स, दो द ई कॉमर्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग बट द फोकस नॉट कंप्लीटली ऑन द ई कॉमर्स। वैसे देखा जाए तो इसका ईसीडी सेगमेंट का अराउंड 15 to 20% सेल्स ई कॉमर्स से आज के दिन आ रहा है। और वैल्यूएशन का बात करें तो कुछ महीने पहले प्राइस जो शेयर प्राइस है वो करीबन 392 तक गया था और आज के दिन अराउंड 320 to 330 के बीच में, तो ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन आ गया। उसके अलावा इसका जो पी लेवल्स भी है वो भी बेसिकली एवरेज में तो अराउंड 50, ना कम है ना ज्यादा है। तो वैसे देखा जाए द स्टॉक इज कंपेरेटिवली रीजनेबली प्राइस, तो इसमें आप धीरे धीरे एंटर कर सकते हो। जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ अगर आपको करना है स्टॉक में एंट्री तो एसआईपी बेसिस पे करिए, दैट्स हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग योर इन्वेस्टमेंट्स इन दिस हाईली वोलेटाइल मार्केट। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, बाय बाय एंड टेक केयर।